सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जो अपने माता पिता को छोड़कर साधु बन जाते हैं तो उन्हें कौन से कर्म का बंध होता है? कोई कर्म का बंध नहीं होता। अच्छे कार्य के जाने के लिए यदि माता पिता दिखा तो माता पिता मूर्ख है, उसको पाप का बंध होगा, मुनि को नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छे कार्य के लिए जाते हैं। नुकसान तो वो है कि माँ को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ भाग जाए, चला जाए, वो है। यदि हम उच्च मार्ग की तरफ जाते हैं, यदि हम परमेश्वर से राग करते हैं और माँ बाप का राग छोड़ते हैं तो श्रेष्ठ है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। शेठ सुदर्शन सुकौशल अपनी माँ को रोते छोड़ गए और मुनि बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान हो गया। और माँ ने रोना शुरू किया तो मर करके शेरनी हुई, त्रियंच गति बन गया। धर्म कार्य करने से यदि किसी को दुख होता है तो उस दुख को दुख नहीं मानना, वो सामने वाले की मूर्खता है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। हम एक जैन छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर किस प्रकार की छात्राओं को प्रवेश देना चाहिए? समाज में मंडल बनते हैं, उनका उद्देश्य मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित रह जाता है, लेकिन वो कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर पाते। बच्चों के, युवाओं के बनते हैं, महिलाओं के बनते हैं, लेकिन जो मंडल बनते हैं उनको कोई रचनात्मक कार्य करना चाहिए। डॉक्टर कस्तूरचंद कासलीवाल द्वारा स्थापित महिला जागृति जो मंडल है, उन्होंने भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, नाटक आदि किए, लेकिन अब जो कार्य 50 साल के बाद तुमने किया, ये मंडल का रचनात्मक स्थायी कार्य है। मंडल होते हैं, 10 लाख क्षण खत्म हो गए, कार्यक्रम खत्म हो गए, महावीर जयंती आ गई, ये आ गया, लेकिन समाज को मंडलों को रचनात्मक कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य करना चाहिए जिन कार्यों में हमेशा आगे आने वाली जो संतति है उसको कुछ मिल सके। आज महिला मंडल है, सारा जगह बड़े शहरों के महिला मंडलों को कोई ना कोई बच्चों को अपनी महिला जाति को जागृत करने के लिए कोई ना कोई स्थायी कार्य करना चाहिए। और ये सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं कि एक बच्चियों को रखने के लिए छोटा हॉस्टल सही, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटा भी बने मनो हम। देखो, आपको मालूम है, एक बच्ची यदि बिगड़ जाती है तो पूरी समाज में हलचल हो जाती है। और मान लो तुमने 20 बच्ची भी रख लिया तो 20 बच्ची नहीं रख लिए, सारे समाज की सुरक्षा कर ली। कुछ वर्ष पहले हमारे पास बिजोलिया में कहीं आए थे, उस समय आप लोगों ने मेहनत किया और बड़ी मेहनत से बना रहे। पुरुष वर्ग कोई चीज़ बनाते तो बड़ी बात नहीं है, महिलाएं और कोई छात्रावास बनाकर तैयार करें तो ये बहादुरी की बात है। और महिलाएं खुद मिलके बना रही, सब तरफ से इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, धीरे धीरे जितना कर पाए उतना किया। आज हमें उसकी प्रोग्रेस भी बताई, अच्छा लगा। और मेरा आशीर्वाद है कि यह छात्रावास जो बनाया है ये बहुत अच्छा पूर्ण बने और महिला जागृति जो नाम है वह अपने आप में चिरस्थायी जयपुर में अच्छा कार्य करे। नमोस्तु गुरुदेव। कर्ण का ऐसा कौन सा पाप का उदय था कि जन्म होते ही माता पिता ने छोड़ दिया, और उनका ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था कि वह दानवीर के नाम से जाने गए? वैष्णव दर्शन में कर्ण की जो जन्म की कहानी है वो प्रायः एक समान जैसी है। अब कर्ण के कर्म का कोई इतिहास वहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि कर्म तो कोई किया था। आज प्रातःकाल ही हमने प्रवचन दिया था कि कर्म एक ऐसी भौतिक शक्ति है जो तुम कितने भी महान बन जाओ, लेकिन अतीत में जो किया है उसकी दंड तुम्हें देता है। हनुमान जी के लिए देख लो, अंजना के गर्भ में आए, किस ढंग से आए, किस रूप में आए। गर्भ में आते ही
माता को उस गर्भ के कारण कितने कष्ट झेलना पड़े। और तद्भव मोक्षगामी जीव है और माता के गर्भ में आते ही उसी कारण से केतुमती सासू ने घर से निकाला, दर दर की कितने कष्ट उठाए, वनवास में उठाए। तो अब ये सब चीज़ें अतीत के कोई ना कोई कर्म की कहानी तो जरूर है। अब वो कहानी अपन को देखने में नहीं मिलती, लेकिन मैंने यही कहा ना, कष्ट आ रहे हैं ये देख के ये नहीं कह सकते कि ये महान आदमी नहीं है। उन कष्टों को जीत करके ही व्यक्ति महान बनता है। आज यदि कर्ण और हनुमान जी के जीवन में इतने कष्ट नहीं आते तो शायद आप जिज्ञासा में ये प्रश्न भी नहीं करते। तो उनकी वो कठिनाइयाँ थीं, उन कठिनाइयों को झेल कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और दानवीर कर्ण के संबंध में, क्योंकि वो दान के संबंध में जैन दर्शन में भी उनको दान की दी, लेकिन वैष्णव दर्शन में दान वीरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया कि उनके जीवन में जब भी कोई चीज़ व्यक्ति मांगता था, और ख़ास तौर से जब वो सुबह काल प्रातःकाल अपनी आराधना पूजा करके बाहर आते थे, उस समय जो व्यक्ति जो मांगता था वो खाली हाथ नहीं जा सकता था। वैष्णव दर्शन के अनुसार इंद्र ने कवच मांगा, दे दिया। मरते जब कुंती ने आकर वरदान मांगा 5 पांडवों का, दे दिया। अंत में जब वो मरणासन स्थिति में होते हैं तब जाकर के देवताओं ने आकर उनकी परीक्षा की और मरण शैया पे लेटे और कहा, हम एक देव ने सामान्य ब्राह्मण का रूप बना के कहा मुझे भिक्षा दीजिए। अब कर्ण कहते हैं जिंदगी में आज तक मेरे दरवाजे से कोई नहीं गया, अब मरते समय मैं क्या दूं? तो अंत में उनको याद आया तो भिक्षु से कहते हैं एक पत्थर उठाओ मुझे। और उन्होंने अपने 2 सोने के दांत जब मड़वाए हुए थे, उन्होंने अपने पत्थर से तोड़ करके वे सोने के दांत दिए मरते समय तक। यानी पहले के लोग सोने के दांत मड़वाते थे, अंगूठियां पहनते थे, हार पहनते थे, श्रृंगार के लिए नहीं, कभी भाव आ जाए तो अपना हार उठा के दे देते थे, दांत तोड़ करके दे देते। इस प्रकार की दान वीरता के बहुत सारे उदाहरण कर्ण के संबंध में आते हैं। जैन दर्शन में कर्ण मोक्षगामी जीव हुए हैं, कर्ण ने मुनि दीक्षा ली है, कर्ण मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वृद्ध अवस्था में शरीर अस्वस्थ होने पर हम धर्म कैसे करें? धर्म शाश्वत है ऐसा कोई नियम नहीं है। धर्म के लिए भी हमें पराश्रित होना पड़ता है। काया राखे धर्म, काया के बिना धर्म नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे धर्म करने के लिए निमित्त चाहिए, बहुत सारे। हमारी चर्या देख लिए तो आपके पूजा पाठ में आया है, पराधीन मुनिवर की चर्या, हमें ही पढ़ के आश्रित रहना पड़ता है। तो ये सारे के सारे अनुकूलताएं, क्योंकि यहाँ पंचम काल में खास तौर से नैमित्तिक धर्म ज़्यादा है, निमित्त की उपलब्धि होना ज़्यादा है। निमित्त यदि प्रतिकूल हो गया तो कितना भी पावरफुल उपादान हो वो पराजित हो ही जाता है। यदि निमित्त ने साथ नहीं दिया, शरीर ने साथ नहीं दिया, परिवार ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो कितना भी व्यक्ति अपने आत्मा में मजबूती रहे एक दिन टूट जाता है। पंचम काल की विशेषता है कि पंचम काल के हीन संगठन में साहस करता है, हिम्मत करता है, लेकिन जब सब तरफ से उसको घेर लेता है पर निमित्त प्रतिकूल, तो उसका मन टूट जाता है। इसलिए आज पंचम काल में जो भी धर्म है वह पुण्य के अधीन है। यदि पुण्य है तो धर्म है, और पुण्य नहीं है तो धर्म खतरे में है। इतना पुण्य चाहिए कि साता का उदय बना रहे शरीर में। असाता का उदय आते ही कितना भी साहस करो, कितना भी करो, सामायिक में वो मन नहीं लगता।
कितना भी साहस करो मन बिगड़ ही जाता है, कितना भी साहस करो मन उस तकलीफ की तरफ चला जाता है। मुनि महाराजों का भी चला जाता है, शरीर साथ नहीं देगा तो मुनि महाराज भी अपना कितना साहस करेंगे। तो पंचम काल का ये सबसे बड़ा अभिशाप है कि आज हमारा सारा धर्म निमित्त के अधीन है, कर्म और न कर्म की अनुकूलता चाहिए। इसलिए पंचम काल में पुण्य प्रधानी धर्म ही करने योग्य है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पुण्य कुछ नहीं करता, थोड़ी से पुण्य की कमी आ जाए तो सब कुछ स्वाध्याय वाध्याय सब रखा रह जाता है। तो अब पूर्व भाव में अपन ने ऐसा कर्म किया है कि आज अपना धर्म निमित्त के अधीन हो रहा है। तो अब वो तो जो है तो है, बस निमित्तों को अनुकूल बनाने का प्रयास करो, तभी संभव। 60 वर्ष हो या 65 वर्ष हो, 70 वर्ष हो चाहे 100 वर्ष हो, धर्म तो तभी होगा जब शरीर स्वस्थ रहेगा, अन्यथा बिगड़ जाएगा। क्या करें। नमोस्तु गुरुदेव। अद्वैत सत्य असत्य और मिथ्या का क्या अर्थ होता है? जो अद्वैत का अर्थ होता है अपनी ही सत्ता में सब कुछ मिला लेना, दूसरा कुछ भी नहीं है, किंचित कर कुछ भी नहीं। मैं ही हूं, मैं ही हूं, जहां देखो वहां मैं ही हूं, दूसरा कुछ भी नहीं। सब स्थान पर मैं, घड़ी में हूं, माइक में हूं, ये में हूं, सब में मैं पर का कोई अस्तित्व कायम नहीं करना विचारों में। हर स्थान पर अपनी सत्ता को स्थापित करना, उसका नाम अद्वैतवाद कहलाता है। सब जगह मैं ही सब कुछ हूं, जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है सब मैं ही हूं, मेरे से हटकर कोई नहीं, ये अद्वैतवाद कहलाता है। दूसरे की सत्ता को स्वीकार करना ही नहीं, अपनी ही सत्ता का विस्तार करके सबको उसमें समाहित कर लेना। सत्य वह होता है जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप होता है, यथात्म प्रतिपत्ति। जैसी वस्तु है वैसी, चाहे भली वो वस्तु मेरी हो या पराई हो, चाहे वस्तु वो हानिकारक हो या लाभदायक हो, चाहे वो दुश्मन हो या मित्र हो, सत्य सत्य ही रहता है। उस सत्य को वो नकार नहीं सकता। और असत्य वह है जो अपने स्वार्थ के कारण, अपने किसी लोभ के कारण, अपने भय के कारण जब किसी चीज को हम सत्य से असत्य की तरफ ले जाते हैं, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, फिर भी डर है, अभी ऐसा नहीं बोलूँगा तो ये कुछ गड़बड़ कर देगा, यदि मैं ऐसा बोलूँगा तो लोभ आ जाएगा। तो जब किसी सत्य को हम द्रोहित करते हैं अपने आप से, वो असत्य कहलाता है। मिथ्या वह कहलाता है, मिथ्या का अर्थ वो है ही नहीं। असत्य में सत्य को ढांका जाता है और मिथ्या में जो है ही नहीं उसको कहा जाता है। जैसे जो देव है ही नहीं उसको देव कहना, वो मिथ्या है। असत्य क्या है? देव को देव नहीं मानना, देव को देव नहीं मानना ये असत्य है, और कुदेव को देव मानना ये मिथ्या है। गलत को सही मानना, गलत को सही मानना मिथ्या है, और सही को गलत मानना असत्य है। असत्य और मिथ्या में अंतर आता है, बहुत अंतर है। मिथ्या दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है, असत्य चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होता है। असत्य छठे सातवें गुणस्थान, असत्य बोलने वाला फिर भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, असत्य बोलने वाला व्यक्ति वृत्ति भी हो सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि वृत्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वह असत्य को सत्य स्वीकार कर रहा है। जो देव है नहीं, जो गुरु है नहीं, जो साथ है नहीं, उनको देव साथ गुरु मान रहा है, ये मिथ्या है। और जो सम्यक गुरु हैं, सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, उनको वह स्वीकार नहीं कर रहा है, यह सत्य कहलाता है। तो आपके 4 शब्द थे, अद्वैत, सत्य, असत्य और मिथ्या, ऐसे बोले। नमोस्तु गुरुदेव।
द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा क्यों मांग लिया था? दोनों दृष्टिकोणों से आलोचकों ने देखा है। दोनों दृष्टिकोण उस समय लगाए गए हैं। नीतिकारों ने इस प्रसंग में दो विचार व्यक्त किए। उनको अर्जुन को उन्होंने वचन दिया था कि हमने ये विद्या किसी को नहीं दी, इसलिए उन्होंने मांगा। दूसरा, अर्जुन के पक्ष में थे, क्योंकि अर्जुन के द्वारा जो कौरवों का जो नाश करने की बात थी, तो उसमें यदि एकलव्य किसी दूसरे पक्ष में चला गया तो बहुत बड़ी, तो वहाँ स्वार्थ की भी बात कही गई। कई आलोचकों ने निंदा भी की है कि समर्पण वाले शिष्य की इस प्रकार की परीक्षा नहीं लेना चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी नीति दी है कि वो द्रोणाचार्य गुरु थे, उन्होंने कहा कि ये विद्या अयोग्य के पास पहुंच गई, और अयोग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है ये शब्दभेदी विद्या जो है उस समय प्रयोग की जाती है जब सब तरफ से व्यक्ति हार जाता है, कोई उपाय नहीं बचता, तब राष्ट्र को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया जाता है, और युद्ध में इस विद्या का प्रयोग किया जाता है। इस विद्या का प्रयोग निशस्त्र पर, तुच्छ प्राणियों पर, स्त्रियों पर, बालकों पर नहीं किया जाता। और उसने जो एकलव्य ने विद्या सीखने के बाद इस विद्या का प्रयोग कुत्ते के ऊपर कर दिया था। एक कुत्ता भौंक रहा था, तो उसको क्रोध आया कि उसने कुत्ते के मुख को तीरों से भर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि इतनी अनमोल विद्या, एक कुत्ते के भौंकने पर इसको इतना क्रोध आ गया कि कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया। इसका अर्थ है कि यदि ये विद्या इसके पास रही तो ये पता नहीं संसार में कितनों का अन्याय कर देगा, कितनों का विनाश कर देगा। इसलिए यह इस विद्या का अधिकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने अंगूठा मांगा था। ये भी उनके अंदर है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ा प्रमाणिकता पाई गई। जो एक डंडे से भगाया जा सकता है उसको तीरों से, और वो भी ब्रह्म विद्या से, शस्त्र विद्या से। जो शस्त्र विद्या योद्धा सबसे संभाल के रखता है अंत के लिए, उसने कुत्ते के लिए प्रयोग कर दिया। इसका अर्थ है कि एकलव्य उसके योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने अंगूठा मांगा। ये तीन समालोचनाएं मुझे आलोचकों के द्वारा देखने को मिली, तो इसमें कोई दम भी है और प्रमाण भी है। सुधा समाधान।